स्वागत है हरीशचंद्र क्लासेस में। जो सीरीज़ अपन ने प्रारंभ की है कि जैसे आने वाले क्वेश्चंस को हम हल करेंगे, प्रश्नों को हल करेंगे, जिनके माध्यम से आप कोई भी हिंदी से संबंधित ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम दे रहे होंगे जिसमें कि हिंदी व्याकरण आती है, आपके क्वेश्चन वहाँ के सही हो सकें। इसका उद्देश्य यही है। चलो तो प्रारंभ करते हैं अपना दूसरा भाग। संज्ञा टॉपिक अपना चल रहा है जिसका पार्ट 2 अपन पढ़ेंगे। पहले पार्ट में हमने 30 क्वेश्चंस किए थे, लेकिन वीडियो थोड़ी लंबी हो गई क्योंकि उसमें क्वेश्चंस को मैं लाइव ही स्क्रीन पर लिख रहा था। अभी मैंने क्या किया है, आप लोगों के सुझावों के अनुसार ही क्वेश्चंस पहले लिख के तैयार कर लिए हैं। अब इनको आपके साथ डिस्कस करेंगे, एक एक ऑप्शन पर बात करेंगे, जिससे कि हम क्या कर सकें, ज़्यादा अच्छे तरीके से अपनी बातों को रख सकें और एक एक टॉपिक को, एक एक ऑप्शन को और एक एक प्रश्न को बहुत अच्छे से डिटेल में समझ सकें, जिससे कि हमें एग्ज़ाम में प्रश्न करने में, उत्तर देने में आसानी रहे। देखिए, चलो प्रारंभ करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, संज्ञा शब्द कावेरी का भेद क्या है। कावेरी एक नदी का नाम है। हमें पता है नदी का नाम, पर्वत का नाम, महीने का नाम, दिन का नाम, जानवरों का नाम, व्यक्तियों का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। तो कावेरी क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो इसका आंसर 2 रहेगा। दूसरा, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा। हमें पता है संज्ञा एक तो 2 तरह के जगत है इस संसार में। कैसे, वास्तविक जगत और आभासी जगत। तो आभासी जगत की समस्त वस्तुएं, जो वर्चुअल वर्ल्ड है, उस वर्चुअल वर्ल्ड की सारी चीजें किस में आती है, भाववाचक संज्ञाओं में आती है, जिन्हें महसूस करते हैं। पुरुष, पुरुष क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा शब्द है। पुरुष क्या है, जातिवाचक संज्ञा शब्द है। ठीक है जी। फिर उसके बाद क्षत्रिय, क्षत्रिय भी क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा शब्द है। ठीक है। प्रभु, प्रभु क्या है, ईश्वर, ईश्वर शब्द, प्रभु शब्द, तो ये भी क्या है, जातिवाचक संज्ञा शब्द है। ठीक है जी। और वैसे अगर अपन देखें तो प्रभु शब्द का भाववाचक प्रभुत्व होगा, लेकिन यहाँ पर प्रभुत्व दिया नहीं है। ठीक है। अगला है बंधु। बंधु रिश्तेदारी को बताता है, संबंधवाची शब्द है बंधु भाई। बंधु शब्द में तो है प्रत्यय जोड़ा, तो क्या बना, बंधुत्व। और बंधुत्व क्या हो गया यहाँ पर, एक भाव हो गया, तो बंधुत्व भाववाचक संज्ञा हो गई। तो ये इसका आंसर होगा 4। ठीक है, क्यों होगा मैं आपको बता दिया है। अगला, शूर की भाववाचक संज्ञा क्या है। शूर अपन बोलते हैं शूर पुरुष, वीर पुरुष। तो अब देखिए, शूर शब्द में यह प्रत्यय लगाया, यह प्रत्यय की खासियत है, वो जिस भी शब्द के पीछे आता है उसके पहले वर्ण की मात्रा अगर ए की है तो उसे आ में कन्वर्ट कर देता है। छोटी ई, बड़ी ई और ए की है तो उसे आई में कन्वर्ट कर देता है। छोटे ऊ, बड़े ऊ और ओ की है तो उसे औ में कन्वर्ट कर देता है। तो सु क्या बन जाएगा, शु की ऊ की मात्रा औ में कन्वर्ट हो जाएगी। और यह क्या होगा, रे के साथ जुड़ेगा तो रे हलंत वाला हो जाएगा और यह हो जाएगा। अब यह शब्द बन जाएगा शौर्य। तो सूर शब्द की भाववाचक संज्ञा होगी शौर्य। ये इसका आंसर है। अगला देखिए, मना की भाववाचक संज्ञा क्या है। मन, मन तो अपने हृदय में जो भाव है मन, उनको कहते हैं, है ना। मन भाववाचक संज्ञा नहीं है मना की। मना मतलब किसी को ना करना। ठीक है। मानस, मानस तो मन से संबंधित ही है ना। लेकिन ये भी नहीं होगा, आपका मानस क्या है, आप मतलब किस तरह सोच रहे हैं, आपने मन बनाया नहीं बनाया, ये तो मना का है, जबकि हम ये मानस शब्द दे रखा है। दूसरा है मनसा, मनसा वाचा कर्मणा, कबीर सुमरन सार बोलते हैं ना। तो है ना, मनसा, मन से, ये भी नहीं होगा। ठीक है। तो मनाही, मन शब्द, मना की भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी, मनाही। तो यही इसका क्या है, आंसर है। अगला देखिए, निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया गया है। निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया गया है। वह इनमें से एक को जानता है। वह इनमें से एक को जानता है। किसको जानता है, एक को। एक शब्द क्या है, अगर अपन प्रारंभिक तौर पर देखते हैं तो हम संख्यावाची विशेषण में निश्चित संख्यावाचक विशेषण पढ़ते हैं। निश्चित संख्यावाची में भी पूर्णता बोधक पढ़ते हैं। पूर्णता बोधक में 1 2 3 4 ऐसे संख्या होती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, संज्ञा के रूप में एक का प्रयोग किया गया है, क्योंकि वह क्या है, सर्वनाम, वह सर्वनाम है। तो इसमें क्या है, एक जो शब्द है
वही क्या होगा, संज्ञा रूप में होगा। ठीक है, एक। तो इसका आंसर क्या होगा, एक होगा। क्या है, यही एक संज्ञा के रूप में है। तो देखिए निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया गया है, एक शब्द को संज्ञा के रूप में प्रयोग किया गया है। यूपीपीसीएल एआरओ एग्जाम 2018 में आया हुआ है। सारे आए हुए प्रश्नों को हम हल कर रहे हैं, जिससे आप किसी भी स्टेट का एग्जाम दे रहे हो तो वहां आपको इससे सहायता मिल सके कि क्वेश्चंस को कैसे देखना है। निम्नलिखित में क्रियार्थक संज्ञा, देखिए संज्ञा के जो कई विद्वान हैं, जैसे पुराने कई विद्वान हैं, उन्होंने क्या है, संज्ञा के 4 भेद माने। कौन कौन से, व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा और चौथा क्रियार्थक संज्ञा। ठीक है जी। क्रियार्थक संज्ञा क्या होती है, जब क्रिया वाक्य के प्रारंभ में या बीच में आए, ना ने नी के साथ आए। ठीक है, ना ने नी के साथ आए और वाक्य में जो क्रिया है वो क्रिया की तरह प्रयुक्त ना होकर संज्ञा की तरह व्यवहार करे। जो वहां पर क्रिया क्रिया नहीं रहती, क्रियार्थक संज्ञा बन जाती है। ठीक है जी। तो यहाँ पर मंत्री जी के ठहरने की व्यवस्था कीजिए। किसी भी क्रिया को बीच में प्रयोग किया जाए और नाने नी के साथ किया जाए तो ठहरने, नाने नी लग रहा है, बीच में है वाक्य क्या प्रारंभ में है, तो ये क्या बन जाएगा, संज्ञा शब्द बन जाएगा। तो क्रियार्थक संज्ञा इसमें क्या होगी, ठहरने। ठहरने शब्द क्रियार्थक संज्ञा होगी। अगला देखिए, अपना अगला क्वेश्चन है, जिन शब्दों का रूप लिंग, वचन और कारक के आधार पर बदल जाता है वे कहलाते हैं। जिन शब्दों का रूप लिंग, वचन और कारक के आधार पर बदल जाता है वे कहलाते हैं। हमें पता है लिंग, वचन, काल, पुरुष और कारक, इनके आधार पर ये विकारक होते हैं 5। लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष, ये 5 विकारक हैं और विकारक परिवर्तन करते हैं विकारी शब्दों में। तो इसका आंसर हो जाएगा विकारी शब्द। ठीक है, चौथा अविकारी शब्द और अव्यय शब्द बात है कि इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, एक आर्थी शब्द से कोई मतलब नहीं है, तो इसमें होगा विकारी शब्द। किस विकल्प के सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है, सेकंड ग्रेड संस्कृत शिक्षा 2019 में आया हुआ प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। ठीक है, सभी शब्द भाववाचक संज्ञा बताने हैं। देखिए, तो एलिमिनेशन मेथड अपनाना चाहिए जब जब बहुत ज़्यादा शब्द हो तो। एक एक ऑप्शन से चलिए। जैसे इसमें है शब्द पहले में बालक। बालक क्या है, जातिवाचक। बालक जातिवाचक शब्द है, मनुष्यों की जाति है, तो मतलब ये ऑप्शन तो नहीं होगा। ठीक है जी। फिर पशुता, पुस्तक और शौर्य। पुस्तक शब्द क्या है, ये भी जातिवाचक है, हमें पता है वस्तु की जाति है ये, तो ये भी ऑप्शन में नहीं होगा। बिल्कुल, आपको दूसरी चीज पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तीसरा सौंदर्य, अपनापन और निपुण। ठीक है, अब देखो निपुण शब्द क्या है, निपुण पुरुष, निपुण व्यक्ति, निपुण महिला, तो मतलब क्या है, ये विशेषण के रूप में है, ये विशेषण है, ना कि ये क्या है, भाववाचक संज्ञा, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। बचा कौन सा, चौथा, यही आंसर होगा। तो देख लेते हैं जरा। ईर्ष्या एक मूल भाव है। बचपन, बच्चा शब्द में पन प्रत्यय लगाकर बना है बचपन, तो ये भी भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, नैतिक, नैतिक आचरण, नैतिक, तो ये नैतिक शब्द में ता प्रत्यय लगाकर, नैतिक शब्द में ता प्रत्यय लगाकर बना है नैतिकता, तो ये भी क्या है, विशेषण है नैतिक, तो विशेषण में ता प्रत्यय लगाकर बनाया भाववाचक संज्ञा को, तो यही इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर होगा चौथा। ठीक है जी। अगला देखिए, झूठा आदमी विश्वास के योग्य नहीं होता। इस वाक्य में विश्वास है, झूठा आदमी विश्वास के योग्य नहीं होता, इसमें विश्वास शब्द है। देखो विश्वास होता क्या पता नहीं, तो अकर्मक सकर्मक तो कुछ पूछ नहीं रहा। विश्वास शब्द जातिवाचक संज्ञा तो है नहीं, क्योंकि विश्वास तो महसूस होता है ना, है या नहीं, ये दिखता नहीं है, ये अदृश्य होता है। ठीक है जी, तो जातिवाचक संज्ञा भी नहीं होगी। ये विशेषण तो है ही नहीं विश्वास, क्योंकि विशेषण शब्द होगा तो किसी जातिवाचक शब्द से पहले जोड़ के देख लो। विश्वास लड़का, विश्वास आदमी नहीं होगा। अपन ज़्यादा से ज़्यादा ये कह सकते हैं विश्वस्त व्यक्ति, विश्वस्त पुरुष, तो ये विश्वस्त है नहीं यहाँ पर। तो फिर ये क्या हुआ, विश्वास शब्द एक अदृश्य वस्तु है, एक महसूस की जाने वाली संज्ञा पद है, तो ये क्या है, भाववाचक संज्ञा। ठीक है जी। अगला देखिए, इनमें भाववाचक संज्ञा कौन सी है, बालक, सुंदर, बचपन और 55। 55 एक संख्या है जो संख्यावाची विशेषण में पूर्ण संख्यावाची विशेषण है, तो ये तो होगा नहीं। दूसरा बचपन, बच्चा शब्द से पन प्रत्यय लगाकर बनाया है बचपन शब्द, जो कि बिल्कुल भाववाचक संज्ञा है, ये भाववाचक संज्ञा है। ठीक है जी। फिर है सुंदर, सुंदर तो खुद एक विशेषण है, सुंदर महिला,
सुंदर फूल, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, बालक, बालक शब्द क्या है, एक जातिवाचक शब्द है, मनुष्य की जाति है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बचपन। बचपनी क्या है, भाववाचक संज्ञा, पुलिस सब इंस्पेक्टर 2018 में आया राजस्थान में। अगला देखिए, अगला प्रश्न है अपने, क्या देखिए, किस विकल्प में सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है। किस विकल्प में सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा, सेकंड ग्रेड 2019 में आया हुआ प्रश्न है। सम, सम शब्द में ता प्रत्यय लगाया, सम का मतलब समान, ये तो विशेषण है, तो ये शब्द तो नहीं होगा। सम संख्या, विषम संख्या, तो सम शब्द तो क्या है, विशेषण, तो ये तो, इससे तो ये पूछ रहा है सर्वनाम। फिर है विषम, विषम परिस्थितियां, विषम मौसम, तो इस तरह क्या है, विषम संख्या, तो इस तरह, तो ये भी क्या है, विषम शब्द भी विशेषण है, तो विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा हो गई ये तो। आर्थिक, आर्थिक शब्द क्या है, विशेषण, आर्थिक स्थिति, आर्थिक मंदी, ठीक है, तो ये भी शब्द क्या है, विशेषण, तो विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। अगला देखते हैं, मम, मम, त्वम, स्वयं, अपना, आप, यह, वह, मैं, ये सब क्या होते हैं, सर्वनाम, तो इस सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ममता। क्लियर, ठीक है। अगला है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, देखिए भाववाचक संज्ञा का उदाहरण, बूढ़ा आदमी, बूढ़ा, तो बूढ़ा शब्द तो यहाँ पर विशेषण है, ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। दूसरा, बच्चा, बच्चा शब्द एक जातिवाचक संज्ञा है ना, छोटा बच्चा, बड़ा बच्चा, दुष्ट बच्चा, नालायक बच्चा, ईमानदार बच्चा, तो ये तो क्या है, जातिवाचक शब्द है, मनुष्य की जाति है, तो ये तो होगा नहीं, है ना। लड़का, लड़का भी एक जातिवाचक शब्द है, ठीक है, मनुष्यों की जाति में आता है। तो फिर यौवन, युवा शब्द में प्रत्यय लगाकर, है ना, अन प्रत्यय लगाकर यौवन बनाया है ना, तो युवन में ए प्रत्यय लगा दो तो यौवन बन जाएगा, चाहे युवा में प्रत्यय लगाकर यौवन बना दिया। यौवन क्या है, एक भाव है, यौवन क्या है, भाव, तो ये क्या बन जाएगा, भाववाचक संज्ञा बन जाएगा। क्लियर, तो यही इसका आंसर होगा। अगला देखिए, सादा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है, सादा, तो सादे कपड़े, ये तो भाववाचक नहीं हुआ, ये तो बल्कि विशेषण ही कहलाएगा एक तरह से, तो ये आंसर नहीं होगा। सादी, सादी कमीज, सादी तो ये भी है जो विशेषण यूज किया जा सकता है शुद्ध रूप में, पर ये है नहीं, भाववाचक नहीं है। सीधा व्यक्ति, सीधा पुरुष, तो ये भी नहीं बनेगा, ये भी एक तरह से विशेषण के रूप में ही बन रहा है। तो सादगी, सादगी शब्द क्या है, भाववाचक विशेषण बनेगा। सादा शब्द में गी प्रत्यय लगा कि सादगी, है ना, वो आपने गाना भी सुना होगा ना, मत कर इतना गुरूर, सूरत पे है सीना, तेरी सूरत पे नहीं हम तो तेरी सादगी पे मरते हो, तो सादगी महसूस की जाती है, सादापन महसूस किया जाता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सादगी। अगला देखिए, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, रेखांकित शब्द के परिचय के लिए सही विकल्प है। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, तो पुस्तक शब्द रेखांकित है, तो अब बताइए पुस्तक शब्द में कौन सी संज्ञा, कौन सा वचन और कौन सा लिंग, ये तीन पूछा है। ये दिल्ली सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड का एक स्पेशल एजुकेशन का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो देखिए, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, तो पुस्तक शब्द क्या है, पुस्तक जातिवाचक संज्ञा है, तो उसमें से दो विकल्प तो हटा ही दो, पहला और तीसरा, क्योंकि व्यक्तिवाचक तो है ही नहीं, तो ये तो हट जाएंगे, अपना काम क्लियर। फिर पुस्तक पढ़ी जाती है ना कि पढ़ा जाता, पुस्तक क्या है, पढ़ी जाती है ना कि पढ़ा जाता। तो अब पुस्तक लड़की है, पुस्तक स्त्रीलिंग है, पुस्तक क्या है, स्त्रीलिंग, तो स्त्रीलिंग शब्द देखो तो पुल्लिंग वाला ऑप्शन हटा दो, तो ये चौथा वाला भी नहीं होगा, बचा कौन सा, दूसरा, तो ये जातिवाचक संज्ञा है पुस्तक, इसमें वचन एक हुआ है, क्योंकि बहुवचन होता तो पुस्तकें होता, और स्त्री लिंग है, तो यही इसका आंसर है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। अगला देखिए, चावल का दाम काफ़ी बढ़ गया है, वाक्य में संज्ञा है, चावल शब्द है, एक धान का नाम है, खाद्य पदार्थ है, ठीक है जी, तोला जाता है, द्रव्यवाचक में आता है, ठीक है, तो चावल शब्द हो गया संज्ञा, ठीक है जी। अगला है, ममत्व में कौन सी संज्ञा है, ममत्व, मम सर्वनाम से बना है, तो प्रत्यय लगाकर, क्योंकि मम सर्वनाम में तो प्रत्यय लगाकर बनाते हैं तो बनता है ममत्व, मम सर्वनाम में ता प्रत्यय लगाकर बनाते हैं तो बनता है ममता, ठीक है, दोनों भाववाचक संज्ञा बनते हैं, तो प्रत्यय से भी भाववाचक संज्ञा बनेगी, तो ममत्व शब्द में भाववाचक संज्ञा होगी, सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा। अगला उत्तर देखिए, 17 नंबर का क्वेश्चन देखिए, देश की हानि जय चंदों से होती है, उत्तराखंड पुलिस सब इंस्पेक्टर में आया हुआ क्वेश्चन है, तो जो भी विद्यार्थी उत्तराखंड के हों आपको बहुत फायदा होगा। उत्तराखंड, यूपी वगैरह में टीजीटी, लेखपाल, पीजीटी, प्रवक्ता, राजस्थान में रीट, एसआई, आरजेएस, ये जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं, सीएट, है ना, कुछ भी आपको जिस सीरीज के साथ हिंदी पढ़ाई जाएगी और लगातार आप पढ़ चलती रहेंगी, अब ये सिलसिला रुकेगा नहीं,
आप लोगों का इसी तरह प्यार मिलता रहेगा तो एकदम चालू रखेंगे हिंदी को, और आपके हिंदी से रिलेटेड, हिंदी नहीं बल्कि आगे धीरे धीरे और भी सेक्शंस पे बात करेंगे तो आपको समस्या खत्म हो जाएगी। देखिए, तो देश की हानि जयचंदों से होती है। मैंने आपको बताया है, जैसे जो स्टूडेंट मुझसे क्लास लेते हैं उनको बताया है, किसी भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के बहुत ज़्यादा प्रख्यात और कुख्यात हो जाने के बाद अगर उसको एक वचन से बहुवचन में कन्वर्ट कर देते हैं तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे मैंने शब्द लिखा हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र सत्य के लिए जाने जाते हैं। अब लेकिन इसको बहुवचन बना दूं तो मैं इसको कर दूंगा हरिश्चंद्रों। जैसे मैं राम है, राम अपनी मर्यादा के लिए जाने जाते हैं, उनको कर दूंगा रामों। तो क्या हो जाएगा, ये जातिवाचक संज्ञा बन जाएगी एक वचन से बहुवचन में कन्वर्ट करते ही व्यक्तिवाचक को। तो देखिए, जयचंदों शब्द क्या हो गया यहाँ पर, जयचंद एक धोखेबाज का नाम है। जयचंद ने धोखा दिया था। आपको पता है जयचंद की एक पुत्री थी संयोगिता। पृथ्वीराज को तोते ने बताया कि ऐसे ऐसे एक राजा है और उसकी एक बेटी है और उसका नाम है संयोगिता, संयोगिता से आप विवाह कर लीजिए। संयोगिता के प्रति प्रेम में पड़ गया पृथ्वीराज। इधर संयोगिता भी पृथ्वीराज के प्रेम में पड़ी हुई। संयोगिता को पता लगा कि ऐसा कोई वीर राजा है। जयचंद इस चीज से चिढ़ा हुआ था। जयचंद ने क्या किया, पृथ्वीराज की मूर्ति उस स्वयंवर के स्थान पर रखवा दी। अब वहां पर स्वयंवर हो रहा था। संयोगिता ने क्या किया, जाकर पृथ्वीराज के गले में, उस मूर्ति के गले में माला पहना दी। तय योजना के तहत पृथ्वीराज संयोगिता को लेकर चला जाता है धूमधाम से। इस पर जयचंद बहुत चिढ़कर और क्या करता है, भारत में विदेशी आक्रांताओं को आमंत्रण दे देता है कि आइए मिलकर पृथ्वीराज सिंह चौहान को हराएंगे। फिर पृथ्वीराज युद्ध करता है और क्या करता है, गौरी को 1191 ईस्वी में खूब पीट कूट के भगा देता है। ठीक है जी। तो अब जयचंद कौन हो गया, धोखेबाज। तो धोखेबाज के लिए फेमस हो गया। अब जब भी कोई धोखा करता है तो उसको कहा जाता है इस जैसे जयचंद की वजह से ही आज देश गुलाम है। तो देखो, तुलना भी कर रहा है। तो या फिर अगर एक वचन को बहुवचन में बदल दे तो जयचंदों से देश को हानि होती है। तो जयचंदों शब्द व्यक्तिवाचक नहीं होगा बल्कि क्या हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा। तो ये जातिवाचक संज्ञा बन जाएगी। तो देखिए, इसका आंसर होगा जातिवाचक। अगला देखिए, बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द की संज्ञा बताइए। इसमें बुढ़ापा शब्द रेखांकित है, ये अंडरलाइन है, सिंगल इन्वर्टेड कोमा में भी बंद है। बूढ़ा, बूढ़ा शब्द क्या, एक विशेषण, उसमें आपा प्रत्यय लगाया, बन गया बुढ़ापा। और बुढ़ापा क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। आपका घर जिस शहर में, उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद सूचित करता है। मान लो कि आप जयपुर में रहते हो, मान लो कि आप इलाहाबाद में रहते हो, मान लो कि आप दिल्ली में रहते हो, मान लो कि आप नैनीताल में रहते हो, मान लो कि आप इंदौर में रहते हो, मान लो कि आप आगरा में रहते हो, कहीं भी रहते हैं। तो जिस शहर में रहते हो उस शहर का नाम क्या होगा, शहर का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। शहर का नाम, देश का नाम, गांव का नाम, ये सब किस में आते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। अगला देखिए, तो इसका व्यक्तिवाचक उत्तर हो जाएगा हरियाली है। हरी शब्द, हरा, हरी, हरे, ये तो रंग का नाम है। अब रंग शब्द में क्या है, प्रत्यय लगाकर क्या बनाया है, तो विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा होगी। तो ये भाववाचक संज्ञा बन जाएगा। ठीक है, भाववाचक संज्ञा। ठीक है जी मित्रों, हरियाली शब्द क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है। राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है, राज्यपाल एक पद है। प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, जितने भी पद और व्यवसाय होते हैं वो जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। यूपी लोअर सबऑर्डिनेट मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या होगी, देखो, राष्ट्र, नेशनल, एक तो है राष्ट्रीय, राष्ट्रीय शब्द तो नहीं होगी। सौराष्ट्र तो पहले गुजरात का नाम, गुजरात की तरफ पड़ता है सौराष्ट्र, ये शब्द नहीं होगा। राष्ट्रीयता और राष्ट्रीय, दो शब्द हैं अब इसमें, राष्ट्रीयता और राष्ट्रीय। देखो, अपन राष्ट्रीय संबंध, राष्ट्रीय खेल, राष्ट्रीय प्रतीक, इस तरह इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल। ठीक है, नेशनल। और ये क्या है, एज ए एडजेक्टिव यूज हो रहा है। राष्ट्रीय शब्द एक विशेषण शब्द है, जैसे राष्ट्रीय संबंध, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत, तो ये विशेषण की तरह यूज होगा। तो ये भाववाचक संज्ञा तो है नहीं, तो फिर ये भी नहीं होगा ऑप्शन।
तो राष्ट्रीयता, इसको इंग्लिश में बोलते हो आप नेशनलिटी, तो ये क्या बन जाएगा, भाववाचक संज्ञा बन जाएगा। ठीक है, तो राष्ट्रीयता शब्द क्या है, राष्ट्रीयता महसूस होती है, नेशनलिटी हम फील करते हैं, तो राष्ट्रीयता क्या हो जाएगी, भाववाचक संज्ञा। यूपीटीजीटी में आया हुआ है। ठीक है, अगला है निम्न में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं, आप जब भी क्वेश्चन इस तरह के करेंगे अंडरलाइन कर लेंगे, ये है पूछा है नहीं पूछा है, क्योंकि इस तरह की सिली मिस्टेक बहुत होती है हमसे एग्जाम में। और आपको पता है मित्रों, नेक टू नेक कंपटीशन है, एक एक क्वेश्चन पे सिलेक्शन होता है। ठीक है जी, तो निम्न में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। आपको पता है बूढ़ा शब्द एक विशेषण है, बूढ़ा शब्द में आपा लगा के बनाए तो बुढ़ापा, ये भाववाचक संज्ञा है। बचपन, बच्चा शब्द में पन प्रत्यय लगाकर बनाए तो ये भी भाववाचक संज्ञा है। सफल, सफल व्यक्ति, सफल महिला, सफल पुरुष, सफल शब्द एक विशेषण है, उसमें ता प्रत्यय लगाकर बनाया है तो सफलता क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है। तो भाववाचक संज्ञा अमर नहीं है, अमर पुरुष है ना, अमर काव्य है ना, इस तरह से। तो एक विशेषण शब्द है, अमर क्या है यहाँ पर, विशेषण है, ना कि भाववाचक संज्ञा। तो यही इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है जी। अब है 24वें नंबर का, किस विकल्प के सभी शब्द क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा हैं। क्रिया से बनी, देखो इसमें आपको ढूंढने का तरीका क्या है, जब भी क्रिया से बनी हुई पूछे तो प्रत्यय से पहले वाले एक दो वर्णों को क्या कर लो, अंडरलाइन कर लो। ठीक है, अब उनके सबके पीछे ना लगा के देख लो, अगर वो क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं होगा तो उसमें ना नहीं लगेगा। जैसे पढ़ाई, पढ़ना, लिखावट, लिखना, तो मतलब ये तो बन गया, ये तो दोनों क्रिया से बने भाववाचक शब्द है। भलाना, भलना, ये नहीं है, भला और बुरा तो क्या है, एडजेक्टिव है। सजाना, ये तो फिर भी क्रिया पर उससे मतलब नहीं है, ये गलत हो गया, तो ये तो हो ही नहीं सकता। अच्छा, अच्छाना, तो अच्छाना नहीं हो सकता, दिखना तो हो सकता है, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता। बुराना, बुरा व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति, तो ये तो विशेषण है, तो ये भी नहीं हो सकता। बनाना फिर भी हो सकता है, तो मतलब इसका ऑप्शन का आंसर क्या होगा, नाना किस में लग रहा है, पहले वाले में। तो पढ़ाई और लिखावट क्या हो जाएंगे, क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा शब्द हो जाएंगे। तालाब में कमल का फूल खिला है, रेखांकित शब्द संज्ञा का प्रकार है कमल का फूल। ठीक है जी, तालाब में कमल का फूल खिला है। अब देखिए कमल शब्द क्या है, एक फूल का नाम है। ठीक है, अब फूल का नाम है, अब कमल में भी पता है बहुत तरह के कमल होते हैं, आपको पता है बहुत तरह के कमल होते हैं। ठीक है जी, तालाब में कमल का फूल खिला है। अब आप देखिए कमल शब्द है, अब फूल शब्द है, फूल भी जातिवाचक है। आप देखिए ध्यान से अगर देखेंगे तो फूल शब्द क्या हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर अपने को देखना है, फूल का स्पेसिफाई कर दिया फूल को कि फूल कौन सा है, कमल का, तो कमल का फूल जातिवाचक हो जाएगा फूल शब्द। और फूल का नाम दे दिया तो नाम आ गया फूल का, तो इसलिए किस में जाएगा, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाएगा। ठीक है जी मित्रों, अगला देखिए, अगला आता है भाववाचक संज्ञा शब्दों में बनाए गए क्रियापदों का सही विकल्प है। जैसे लिखावट शब्द किससे बना है, लिखना से, बिल्कुल सही है। पहचान शब्द से, पहचाना नहीं, पहचानना कोई सही नहीं बना, क्योंकि पहचानना क्रिया बनेगी, पहचानना, तो ये मतलब ये गलत है, क्रिया शब्द बनाना है अपने को। तो हंसी, हंसेगा नहीं, हंसना बनना चाहिए, हंसना बनना चाहिए इसमें, तो हंसना बनेगा ना कि हंसेगा। इसमें बनना चाहिए पहचानना ना कि पहचाना। इसमें जीवन, जिया नहीं, जीना, क्रिया क्या बनेगी, जीना, तो इसलिए ये भी नहीं होगा, तो इसका आंसर यही होगा, लिखावट, लिखना। ठीक है जी, तो बढ़िया क्वेश्चन है, हाईकोर्ट एलडीसी में आया हुआ है। अगला जातिवाचक संज्ञा से निर्मित भाववाचक संज्ञा है। आप देख लीजिए, जातिवाचक शब्द का आपको एकदम में पता लग जाएगा, टूट जाएगा। जैसे वीर व्यक्ति, वीर पुरुष, तो मतलब ये तो विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा, ये तो उत्तर नहीं होगा। निकट, पास, दूर, ये सब क्या है, अव्यय शब्द हैं, तो ये निकट था उससे बना हुआ है, तो इसलिए ये भी भाववाचक संज्ञा नहीं होगा, जातिवाचक से। 1, 2, 3 ये क्या है, ये विशेषण शब्द हैं 1, 2, 3, तो ये भी क्या है, जातिवाचक संज्ञा से बना विशेषण नहीं है। फिर पशु, पशु एक जातिवाचक शब्द है, तो पशुता जातिवाचक संज्ञा से बना भाववाचक विशेषण है, तो यही इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है। देखिए विशेषण शब्द को ढूंढना है तो प्रत्यय से पहले क्या कर लो, अंडरलाइन कर लो। ठीक है, लड़का, अब लड़कपन में लड़का सबसे बना है, लड़का तो एक जातिवाचक संज्ञा पद है, तो ये तो नहीं होगा, हमें चाहिए विशेषण। दानव, दानव क्या होता है, एक जाति है, मानव, दानव। दनु प्लस ए दानव, दनु से उत्पन्न है जो। मनु प्लस ए मानव, मनु से उत्पन्न है जो। दनु प्लस जय दनुज, दनु से जन्म लिया है जिसने। मनु प्लस जय, मनु से जन्म लिया है जिसने। तो देखो दानव शब्द तो जातिवाचक हो गया, तो ये भी नहीं होगा। मम, मम क्या है, सर्वनाम,
तो सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा ममता। तो नवीन, नवीन घर, नवीन इतिहास, नवीन विचार, ये नवीन शब्द क्या है? विशेषण। तो नवीनता क्या है? विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा, और यही पूछ रहा है। तो 28वें का आंसर 4 हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सेकंड ग्रेड में आया हो 2018 में। विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा है। विशेषण से निर्मित, देखो चाल चलन, चलना क्रिया से बनी हुई है। परिहास, परि उपसर्ग हास, तो ये भी शब्द क्या है? भाववाचक संज्ञा। किससे? विशेषण से नहीं बना हुआ है। बच्चा, बच्चा प्लस पन प्रत्यय, तो ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा से बना हुआ भाववाचक संज्ञा है। अगला आता है भव्य, भव्य महल, भव्य प्रासाद, ऐसे बोलते हैं ना। तो भव्य, भव्य शब्द क्या है? विशेषण। विशेषण में ता प्रत्यय लगाकर क्या बनाया है? भव्य शब्द क्या है? विशेषण। तो भव्य प्लस ता बराबर भव्यता, तो यही इसका आंसर होगा, विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा। अगला देखिए, मधुर विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। अब देखिए इसमें मधुर शब्द में दो काम हो सकते हैं, या तो मधुर शब्द में यह प्रत्यय लगाएं या मधुर शब्द में ता प्रत्यय लगाएं, तो भाववाचक संज्ञा बनती है, मधुरता और माधुर्य। लेकिन दिक्कत क्या है? दोनों ऑप्शन में दे दिए। चलो इनको तो हम हटा देते हैं, मधुरिमा और माधुरी को, तो ये तो भाववाचक संज्ञा नहीं है, पर दो है, माधुर्य और मधुरता। देखिए सब देखिए मित्रों, आपको जैसे सुंदर प्लस ये बराबर सौंदर्य, मधुर प्लस ये बराबर माधुर्य, ठीक है। सुजन प्लस ये बराबर सौजन्य। अगर इन शब्दों में भाववाचक संज्ञा पूछे और इनके साथ सौंदर्य के साथ ही सुंदरता, मधुरता और सुजनता आए, तो पहले प्रायोरिटी देनी है सौंदर्य, माधुर्य और सौजन्य को। तो इसलिए इसमें माधुरता नहीं होगा, उत्तर होगा कौन सा? माधुर्य। ठीक है, याद रखेंगे माधुर्य। ठीक है, अगला शब्द है विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। बाकी तीन विशेषण से बनी है, तो पहले क्या कर लो? अंडरलाइन कर लो, प्रत्यय से पहले अंडरलाइन कर लिया। तो प्राथमिक, प्राथमिक चिकित्सालय, प्राथमिक शिक्षा, तो ये तो विशेषण से बनी है, तो ये तो नहीं होगा उत्तर। ठीक है ना। ऐसे टिक लगा लेते हैं कि विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा ये। सुंदर स्त्री, सुंदर बात, सुंदर व्याख्यान, सुंदर पुष्प, सुंदर नदी, तो इस तरह हम बात करते हैं। ठीक है, सुंदर महिला, तो ये क्या है? विशेषण है, तो ये भी विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, अगला है क्या? समता। सम शब्द क्या है? विशेषण है। सम, विषम, जैसे अपन ने बात की थी, तो ये भी क्या होगा? विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा होगा। ठीक है, अब मम, मम क्या है? सर्वनाम। तो ममता क्या है? सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है, तो इसलिए विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो ममता नहीं है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? फोर्थ, ममता। निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? नहीं होनी चाहिए, ये नहीं है या है जरूर ध्यान से देखना, नहीं तो एक आधी क्वेश्चन इस सिली मिस्टेक की वजह से गलत हो जाता है। देखिए अपने देखते हैं, मिठास, मीठा प्लस आस बराबर मिठास, विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा। शिष्ट, शिष्ट पुरुष शिष्ट, तो शिष्ट एक आचरण के लिए कहते हैं, ये भी विशेषण शब्द है, शिष्टता, तो ये भी भाववाचक संज्ञा बनी हुई है। महात्मा प्लस यह, महात्मा एक जातिवाचक शब्द है, उसमें यह प्रत्यय लगाया तो महात्मा भाववाचक संज्ञा बना। तो सभी शब्द भाववाचक संज्ञा के हैं, तो ये पहला ही ऑप्शन इसका भाववाचक संज्ञा के हो गए सभी शब्द। जैसे इसमें राष्ट्रीयता, देवत्व और माधुर्य, अब है ना, ये राष्ट्रीयता, राष्ट्रीय शब्द विशेषण है, इसमें ता प्रत्यय लगा के राष्ट्रीयता भाववाचक संज्ञा बना। देव शब्द में तो प्रत्यय लगाकर देवत्व भाववाचक संज्ञा बना। मधुर शब्द में यह प्रत्यय लगाकर माधुर्य भाववाचक संज्ञा बना। तो तीनों शब्द किसके मिल गए? भाववाचक संज्ञा के, तो ये भी भाववाचक संज्ञा से बने हुए हैं। ठीक है, नम्र, नम्र माने विशेषण है, नम्र पुरुष, नम्र विचार, तो नम्रता भाववाचक संज्ञा है। दास जातिवाचक शब्द है, तो दासता ता प्रत्यय लगाकर भाववाचक संज्ञा बनी है। व्यवहार, व्यवहार एक शब्द है, वी प्लस अवहार, तो है ना व्यवहार, तो व्यवहार शब्द में एक प्रत्यय लगा के बना है व्यावहारिक, है ना, व्यावहारिक, सॉरी इसमें व्यावहारिकता होगा, व्यावहारिकता, तो ये भी क्या है? भाववाचक संज्ञा है, व्यावहारिकता। ठीक है जी, ये लेकिन गलती से मिट गया ये, तो व्यावहारिकता, तो तीनों शब्द क्या है? ये भाववाचक संज्ञा है। अपने से पूछ रहा है किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा के नहीं है। देखो दानव एक जातिवाचक संज्ञा है, मनुष्य एक जातिवाचक संज्ञा है, और ब्राह्मण एक जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि तीनों पूरी जाति का बोध कराते हैं, इसलिए यही क्या होगा?
इसका उत्तर होगा, क्योंकि तीनों में नहीं तो यही इसका आंसर है। तो इसका आंसर होगा दानव, मनुष्य और ब्राह्मण। आप देखो बहुत एक एक शब्द को आप आराम से पहचान पाएंगे। अगला है, इनमें क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा, तो अब क्या होगा, क्रिया से बनी है तो प्रत्यय से पहले अंडरलाइन करके और उसमें ना लगा के देख लेंगे, उत्तर आ जाएगा। ये अंडरलाइन कर दिया मैंने, और सब में ना लगा के देखो, कमाना ये तो क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा, लड़ाना या लड़ना क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा लड़ाई, पढ़ना पढ़ाई तो ये पढ़ना क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा, भलना भलना नहीं है, भला बुरा ये क्या है, विशेषण, तो ये क्या है, विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है भलाई। ठीक है, तो ये उसका उत्तर हो जाएगा। अगला, तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए था। वाक्य में धोखा संज्ञा है, तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए था, वाक्य में धोखा संज्ञा है। देखो धोखा क्या है, धोखा एक भाव है। धोखा, झूठ, सत्य, क्रोध, ईर्ष्या ये सब क्या हैं, मूल भाव हैं, तो ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, सूची 1 में दिए गए, सूची 2 से क्या कर दिए, भेद दिए गए, सुमेलित कीजिए, विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। तो देखिए ये एनसीपी एग्जाम 2019 में आया है। ठीक है, नलकूप परीक्षा कुछ ऐसा होता है उसमें। तो देखिए पानी और सूची 1 सूची 2, पानी, कुंज, जुलाई और मैना। ठीक है, अपने को क्या करना है, इसमें मैच करना है कि कौन सा सुमेलित है। ठीक है, पानी क्या है, द्रव्यवाचक, क्योंकि पानी मापा तोला जाता है। आपके तो 2 लीटर पानी, 3 लीटर पानी। कुंज क्या है, वृक्षों का समूह, तो ये समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, जुलाई एक महीने का नाम है, महीने का नाम किस में आता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। और मैना क्या है, एक पक्षी की जाति है, तो ठीक है ये जातिवाचक संज्ञा में। तो देखो पहले का दूसरा, ए का 2, बी का 1, ए का 2 बी का 1 इसमें मिल रहा है, ए का 2 बी का 1। फिर देखना पड़ेगा क्योंकि वो तो ऊपर वाले में भी मिल रहा है। तो देखो सी का 4 और डी का 3, सी का 4 और डी का 3, तो यही इसका क्या हो जाएगा, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर मित्रों। अगला देखिए, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। देखिए जी मित्रों, अगर आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो देखिए व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर कौन कौन से, देखिए कृषि प्राविधिक परीक्षा 2019 में आया हुआ है। तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार की होती है। पहली रूढ़ संज्ञा, दूसरी यौगिक संज्ञा और तीसरी योगरूढ़ संज्ञा। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार की होती है। रूढ़ संज्ञा में आता है गंगा, नाक, इस तरह नदी का नाम, शरीर के अंग का नाम। यौगिक संज्ञा में आता है विद्यालय, पाठशाला, है ना, इसमें मिला के बनाया हुआ है। और योग रूढ़ संज्ञा में आता है जैसे जलज, जल में जन्म लेने वाला, पंकज, पंख में जन्म लेने वाला, दशानन, दश है आनंद जिसके, तो इस तरह योग रूढ़ संज्ञा में आता है। तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 3, रूढ़ संज्ञा, यौगिक संज्ञा और योग रूढ़ संज्ञा। क्लियर, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। अगला देखिए, निम्नांकित में कौन सा व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा का भेद नहीं है। तो अभी अभी अपन ने पढ़ा है, रूढ़ संज्ञा है, यौगिक संज्ञा है, योगरूढ़ संज्ञा है, विशेषण विपर्य संज्ञा नहीं है। तो यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कि ये नहीं है। क्लियर। अगला, स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य में रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद है। स्वतंत्र व्यक्ति, स्वतंत्र महिला, स्वतंत्र पुरुष। स्वतंत्र एक विशेषण है, उसमें ता प्रत्यय लगा के स्वतंत्रता बनाया। स्वतंत्रता क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा हो गया। वीडियो एग्जाम 2016 में आया हुआ है। मैं यूपी, एमपी, राजस्थान, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल सभी के मिला जुला के क्वेश्चन करवा रहा हूँ। मेरा उद्देश्य है कि मैं इतने क्वेश्चंस और छोटी छोटी सीरीज लेकर आऊँ आपके सामने कि आप कोई भी एग्जाम दें, हिंदी व्याकरण, हिंदी साहित्य और काव्य शास्त्र से संबंधित आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। हिंदी साहित्य का इतिहास का हो, चाहे हिंदी साहित्य की रचनाओं का हो, चाहे हिंदी के व्याकरण का हो, आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है जी। भाववाचक संज्ञा। अगला देखिए, जातिवाचक संज्ञा शब्द है। तो देखो, रसीला, कामायनी, राम और वकील। कामायनी क्या है, पुस्तक का नाम, तो पुस्तक का नाम है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। राम क्या है, व्यक्ति का नाम, व्यक्ति का नाम है तो क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया।
रसीला, रसीला पुरुष, रसीला, है ना। तो रसीला क्या है, एडजेक्टिव, तो है ना, ये विशेषण शब्द हो गया। वकील, वकील क्या है, एक पोस्ट है। वकील क्या है, पोस्ट। तो वकील क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। अगर वकील का पूछ ले कि वकील शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या होती है, तो इसकी भाववाचक संज्ञा होती है वकालत। वकालत क्या होती है, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा वकील। ठीक है मित्रों। अगला है, जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उन्हें कहते हैं। एक ही प्रकार की वस्तुओं और व्यक्तियों का बोध होता हो, एक जैसी। ठीक है, याद रखने, जिनसे एक ही प्रकार की वस्तुओं का बोध होता हो अथवा व्यक्तियों का बोध होता हो, तो ऐसी संज्ञा को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। जैसे लड़का से क्या हो रहा है, लड़का से एक ही प्रकार की जाति का बोध हो रहा है, एक ही प्रकार की वस्तुओं और व्यक्तियों का। मनुष्य शब्द से क्या हो रहा है, एक ही प्रकार की व्यक्ति और वस्तुओं का। पंखा शब्द से क्या हो रहा है, एक ही प्रकार की वस्तु और व्यक्तियों का बोध हो रहा है, तो ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा। बाप का संबंधवाचक रूप क्या होगा, देखो बाप, बाप शब्द का बपोता नहीं होता, बापती नहीं होती, बापा नहीं होता। कहते ना, अरे बड़ी बपोती है तेरे पास, बपोती झाड़ने की जरूरत नहीं है। तो बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप होगा बपोती। बाप प्लस होती बरोबर बपोती। कि अरे भैया बपोती में मिल गया, इसलिए खूब मौज कर रहा है, तो तेरे बाप की बपोती है, यहाँ पर चला आता है। तो इस तरह जो अपन बोलते हैं ना, बपोती शब्द क्या होगा, संबंधवाचक संज्ञा रूप होगा। अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा है, तो अचूक नेत्र नहीं होता, अचूक जवाब भी नहीं सेट बैठ रहा, अचूक चोट भी नहीं बैठ रहा, अचूक निशाना, तो यही सेट बैठ रहा है। तो यही उपयुक्त विशेषण होगा संज्ञा के लिए, इसके लिए उपयुक्त संज्ञा होगी विशेषण के लिए। निम्नलिखित विशेषण में संज्ञा को पहचानिए। ठीक है, तो देखो अब इसमें क्या करना है, संज्ञा शब्द को पहचानना है। क्या कह रहा है ये, कि निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा शब्द को पहचानिए। निम्नलिखित विकल्पों में से अपने को क्या करना है, संज्ञा शब्द को पहचानने की, इसमें से संज्ञा शब्द कौन सा है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, इसमें नियमित, पाश्चात्य, अनुशासन और आसमानी। नियमित, पाश्चात्य, अनुशासन और आसमानी। अब देखिए आप बताइए, चलो इसको कोशिश कीजिए, कमेंट कीजिए कौन सा होगा इसका आंसर। कीजिए कमेंट कि इसका आंसर आपको प्रारंभिक रूप में क्या लगता है। वीडियो को आगे फॉरवर्ड मत करो, बल्कि आप सोचने की कोशिश करो। विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए, विशेषणों में से संज्ञा को पहचानना है अपने को। तो बताइए कौन सी संज्ञा है इसमें, बोलो। विशेषणों में से आपको क्या पहचानना है, संज्ञा को पहचानना है। बताइए कि संज्ञा शब्द कौन सा है। तो देखिए आप मित्रों, इसमें नियमित, नियमित कार्य, नियमित व्यवस्था, नियमित व्यायाम, तो इस तरह ये तो संज्ञा शब्द नहीं होगा। जैसे पाश्चात्य सभ्यता, पाश्चात्य संस्कृति, ये भी विशेषण होगा। आसमानी पुस्तक, आसमानी रंग, आसमानी कपड़ा, तो ये भी क्या है, विशेषण शब्द होगा। लेकिन अनुशासन, अनुशासन शब्द क्या है, संज्ञा शब्द है। तो इसलिए क्या है, विशेषण में संज्ञा वाला कौन सा होगा, अनुशासन, यही इसका उत्तर है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द हैं। भाववाचक तो देख लेते हैं, अमीर गरीब, ये तो विशेषण है, भाववाचक संज्ञा है ही नहीं। जवानी, खटास, पुस्तक, पुस्तक एक जातिवाचक संज्ञा है, ये भाववाचक नहीं है। गंगा क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो ये भाववाचक नहीं होगी, तो चौथा और दूसरा तो होगा नहीं। ठीक है, धैर्य, चालाकी, उदासी और सूर्य, सूर्य तो नाम है, तो सूर्य एक भाव होगा नहीं, तो फिर यही उत्तर बचा पहला वाला। ठीक है, भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा बचा, पहला। अब देखिए इसमें जैसे इतने शब्द दे रखे हैं, ठीक है। अब अगर आप कहेंगे रस प्लस ईला, रस क्या है, जातिवाचक संज्ञा से बना विशेषण है, तो रसीला। कड़वा प्लस आहट, कड़वाहट। बूढ़ा प्लस आपा, बुढ़ापा। और उन्नति, यही क्या होंगे, भाव। ये बीएफओ में आया हुआ है। ठीक है, तो ये अपना पहला आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा होनी चाहिए। लखनऊ है, आम है, एक फल का नाम है, लेकिन बुढ़ापा भाववाचक है, तो इसलिए ये नहीं होगा। राम है, एक व्यक्ति का नाम, रामचरितमानस एक ग्रंथ का नाम, और गंगा एक नदी का नाम, तीनों व्यक्तिवाचक है, तो यही उत्तर होगा। फिर भी दूसरा देख लेते हैं, ममता सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है, तो ये नहीं होगा, तो ये व्यक्तिवाचक नहीं है। वकील एक जातिवाचक है, पुस्तक जातिवाचक है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। कृष्ण एक व्यक्ति का नाम है, तो ये तो सही है। कामायनी एक पुरुष का नाम है, लेकिन मीठा विशेषण में आस प्रत्यय लगाकर मिठास एक भाववाचक संज्ञा बन गई, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। तो आंसर होगा अपना होगा 2। क्या होगा, 2, 45 का 2।
अगला देखिए, कथन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? विशेषण के लिए, अलंकार के लिए, सर्वनाम के लिए और संज्ञा के लिए। कथन हमेशा संज्ञा के लिए प्रयुक्त होते हैं। याद रखना है कि कथन हमेशा किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? संज्ञा के लिए। बिना संज्ञा के आप बोल ही नहीं पाओगे, मौन हो जाओगे, सब गूंगे हो जाओगे। तो कथन हमेशा संज्ञा के लिए प्रयुक्त होते हैं। ठीक है जी। अगला चलते हैं, क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों के रूप परिवर्तित होते हैं? क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार, जैसे मान लो राम जा रहा है, तो राम अगर पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग है, हो गया। मैंने कहा सीता जा रही है, सीता अगर स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग हो गई। देखो ये कह रहे हैं क्रिया के अलावा और कौन है जो संज्ञा की वजह से अपना लिंग बदल देता है? तो भाई साहब वो होगा कारक चिन्ह, वो होगा कारक चिन्ह। कारक चिन्ह क्या करते हैं? कारक चिन्ह क्या करते हैं? संज्ञा की वजह से अपना रूप बदल देते हैं, लिंग बदल देते हैं। जैसे राम का भाई और राम की बहन, तो स्त्रीलिंग संज्ञा आई तो की आ गया, स्त्री पुल्लिंग संज्ञा आई तो का आ गया। तो इसलिए कारक शब्द होते हैं जो संज्ञा के लिंग के अनुसार रूप परिवर्तित कर लेते हैं। तो इसका उत्तर होगा 2। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? समूहवाचक संज्ञा जिसमें ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ थिंग्स, ग्रुप ऑफ एनिमल्स हो। देखिए भीड़ ग्रुप ऑफ पीपल होती है, मॉब बोलते हैं इसको। कक्षा ग्रुप ऑफ स्टूडेंट होती है, ठीक है। सभा ग्रुप ऑफ मेंबर्स होती है। तो ये तीनों तो समूहवाचक संज्ञा है। दौड़ एक दौड़ना क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा है, तो यही नहीं होगा। तो इसलिए यही इसका आंसर है। दौड़ शब्द क्या है इसका आंसर, क्योंकि ये समूहवाचक संज्ञा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? द्रव्यवाचक संज्ञा, देखो खटाई, खट्टा शब्द में आई प्रत्यय लगा, खटाई भाववाचक संज्ञा। मीठा शब्द में आई प्रत्यय लगा है, मिठाई। ये मिठाई अब मीठा शब्द में नहीं, वैसे मिठाई क्या हो जाएगा? ये एक तो होती है मिठाई, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है जी। और ठंडा शब्द में ठंडा एक विशेषण है, ठंडा शब्द विशेषण से बना, भाववाचक संज्ञा ठंड, तो भी भाववाचक है दूध। दूध मापा तोला जाता है लीटर में 1 लीटर दूध, 2 लीटर दूध, तो इसलिए दूध क्या होगा? द्रव्यवाचक संज्ञा होगा। तो यही इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन, निम्न में संज्ञा शब्द, एकदम सरल से, देखो सरल से प्रारंभ किया, सरल पर अंत कर रहे हैं, बीच में अच्छे क्वेश्चन आए। आप इसी तरह अपना इंटरेस्ट बनाए रखिए, मुझे भी जिससे प्रोत्साहन मिलता रहेगा। और आप विश्वास रखना, आपकी एग्ज़ाम जो भी हैं 30 डेज़ में, 35 डेज़ में, 40 डेज़ में, आप खुद एग्ज़ाम के बाद महसूस करोगे कि एक बड़े भाई के तौर पर, एक दोस्त के तौर पर मैंने किस तरह आप लोगों को हेल्प की है। और आप खुद इस चीज़ से आपको बहुत हेल्प मिलेगी क्वेश्चन आंसर से। ठीक है। निम्न में संज्ञा शब्द है सभा, हरा, गहरा, पतला। गहरा गड्ढा ये सब क्या है? विशेषण। पतला आदमी ये विशेषण। हरा कपड़ा ये विशेषण। सभा शब्द क्या है? ग्रुप ऑफ मेंबर्स है, तो ये क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। तो यही हो जाएगा। इस तरह आज की अपनी क्लास समाप्त होती है। आपने देखा कि हमने 50 क्वेश्चन किए हैं महज थोड़ी सी देर में। सभी लोग वीडियो को ज़रूर पूरा देखेंगे, एक बार अच्छे से इसको देखना। ज़रूर आप लाइक करो, इसको शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प मिल सके। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, बाकी कल मिलेंगे नए टॉपिक के साथ।